राणा सनाउल्लाह डरे हुए हैं और वो इस तरह की वीडियोस बना के आवाम को डराना चाहते हैं कि यहाँ पर पता नहीं क्या तैयारी हो रही है। मैं आवाम को सिर्फ ये बता दूँ कि जो पुलिस होती है ना, वो कभी भी अपनी आवाम के सामने लड़ना नहीं चाहती। पुलिस का कभी कोई, क्योंकि पुलिस आवाम में से होती है। तो ये जितनी भी वीडियोस ये रिलीज़ कर रहे हैं, इनको इस दफ़ा ये नहीं पता कि इस दफ़ा कप्तान की जो स्ट्रेटजी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। ना पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी, ना आवाम और पुलिस एक दूसरे के उस तरह से आमने सामने आएंगे। और राणा साहब, आपको किसी हेलीकॉप्टर में हफाजती ज़मानत, जैसे आपने आज हफाजती तहवील में लिया है ना, इसी तरह हफाजती तहवील में आपको कहीं पर मूव होना पड़ना है। और आपको भी पता है और आपने इसका इंतज़ाम कर भी रखा है और आप अपनी फैमिली को भी बता चुके हैं कि आपने कहाँ जाना है उसके बाद। तो इसलिए आपने जो तैयारी कर रखी है वो बिल्कुल दुरुस्त तैयारी कर रखी है, आप उसी पे गामज़न रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप जो खुद ही सील कर रहे हैं ये बेहतरीन काम होगा। आप सील कर दें और हम आपको कहेंगे कि हमने उस दिन आना है जिस दिन हमारा दिल करेगा आप सील रखें। जब आप शहर को अनसील करेंगे हम फिर कहेंगे हम आ रहे हैं। तो अब ये आपने जो सील रखना है ना, ये बेहतरीन काम है, क्योंकि आप जो हम करना चाहते हैं वो आप बुज़दिली में पहले ही कर रहे हैं। एहतजाज का यही काम होता है ना कि शहर सील होते हैं, तो आप तो हमारे लिए पहले ही सील कर रहे हैं। तो इसलिए आपकी बुज़दिली बहुत काम आ रही है हमें, और हम इंशाल्लाह अपनी स्ट्रेटजी जो है वो जब अनफोल्ड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या होगा। लेकिन ये आपको बता दें कि अब आप ऑटो पायलट पे हैं। अपने सामान की अब आपने खुद हिफाजत करनी है, क्योंकि बस के अंदर ये बता दिया गया है कि हर सवारी अपने अपने सामान की खुद हिफाजत करे। इसीलिए कुछ सवारियां छोटी सर्जरी या बड़ी सर्जरी करवाने के लिए मुल्क से बाहर रवाना हो चुकी हैं और उन्होंने वापस अपने कुछ अहलो अयाल यहाँ छोड़ दिए हैं, जिनकी उन्हें इतनी परवाह नहीं कि उनके साथ क्या होता है बेचारों के साथ। बाकी सवारियां अपने अपने, ईद पे होता है ना कि सवारियां अपने अपने आबाई इलाकों में ईद की खुशियां मनाने जा चुकी हैं। तो वो वाली सवारियां जो हैं वो लॉन्ग मार्च के ख़तरात से बचने के लिए अपने अपने आबाई इलाकों में, जहाँ पर उनके अपने बच्चे, उनके अब्बा के बच्चे, उनके अब्बा के बच्चों के बच्चे मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार किए हुए हैं, वहाँ पर वो सवारियाँ तशरीफ़ ले जा चुकी हैं। तो राणा साहब, वक्त करीब आ रहा है। बिल्कुल आपने खामखा डायलॉग बोले और कोई मसला नहीं था, आपने किया कुछ नहीं है। ऐसे ही लोगों को लगता है कि सारा आपका किया धरा है। मुझे पता है आप हवालात में एक बंदे को अपनी मर्ज़ी से पानी की बोतल नहीं पहुँचा सकते, तो आपने खामखा जुर्म अपने सर लिए हैं। सो आप मेरा ख्याल है मज़ीद जुर्म अपने सर ना लें। ऐसी खामखा फिर आपने आवाम से वोट भी लेने हैं कल को जाके, और आवाम में बड़ा गमो गुस्सा है जब आप खामखा कहते हैं ये भी मैंने किया है, ये भी मैंने किया है, ये भी मैंने किया है, हालांकि आपको सोए उठ के पता लगता है ये काम हुआ है। तो आप खामखा लॉन्ग और शॉर्ट मार्च के चक्करों में ना पड़ें। कहानी इंशाल्लाह ख़त्म हो चुकी है। आपकी जो करप्शन आपने इन 4-5 महीने में की है, जो आपने इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया, वो अब आप लोग खुद एक दूसरे पर डाल लें। डार साहब ने कहा है कि डॉलर 200 से कम का है असल में, तो आप खुद मान रहे हैं एक दूसरे के साथ कि आपने क्या किया है। तो अब आप लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ दोबारा से बयाने हल्फी देने हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के देने, अंगूठे लगा के। आपने वो काम आने वाला है इंशाल्लाह। अवाम और इमरान खान, आप लोग बहुत ऐन के चक्कर में पड़े रहे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अवाम भी ऐन से है और इमरान खान भी ऐन से है। तो अवाम और इमरान खान दोनों एक जगह पे खड़े हैं, और इंशाल्लाह तीसरा लफ्ज़ होता है इबरत, वो भी ऐन से होता है। तो आपको बहुत जल्द अवामी इबरत का शिकार होना पड़ना है। लॉन्ग मार्च और डांग मार्च को फ़र्क रखें। इन्होंने पिछली दफ़ा डांग मार्च किया था, तो इनके पिछली दफ़ा के जो डांग मार्च के प्लान थे ना, इस दफ़ा हम ऐसा लॉन्ग मार्च का प्लान मुरतब दे रहे हैं जिसमें इंशाल्लाह डांग मार्च जो है ना वो नहीं हो सकेगा, सिर्फ लॉन्ग मार्च होगा।